आज के हमारे इस ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है जिसका नाम रुआनजी है। वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और आज वो जल्दी जल्दी से अपना सामान समेट कर कहीं जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बार में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से चैटिंग कर रही थी और चैटिंग करते हुए काफी खुश भी लग रही थी और सोच रही थी कि इस लड़के की आवाज कितनी अच्छी है। फिर तभी वहाँ पर रुआनजी आ जाती है और उस लड़की के ड्रिंक को पीने लग जाती है, लेकिन उस लड़की ने कहा कि तुमने मेरा ये ड्रिंक कैसे पी लिया, कि तुम्हारे लिए तो नहीं था। लेकिन रुआनजी ने उसे कहा कि ये ड्रिंक मेरे लिए ही था और यहाँ पर तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। और ये सारी बातें रुआनजी एक लड़के की आवाज निकालते हुए कहती है और जिसको सुनकर उस स्ट्रेंजर लड़की को पता ही लग गया कि आज तक वो जिस लड़के से बात कर रही थी वो कोई लड़का नहीं, असल में एक लड़की है। और जिसके बाद तो उस बेचारी का दिल टूट गया। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रुआनजी को कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। फिर रुआनजी उसको ये सब करने का रीजन बताने लगती है कि तुमने भी मेरी फ्रेंड टाउ टाउ के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको चीट किया था और ये तुम्हारी सजा है। मैंने तुमसे अपनी फ्रेंड का रिवेंज ले लिया है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे उसकी बेस्टी टाउ टाउ ने वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड और उस लड़की की वीडियो रुआनजी को दिखाई थी और तभी से रुआनजी ने सोच लिया था कि वो अपनी फ्रेंड का रिवेंज लेकर ही रहेगी। फिर वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। तब रुआनजी अपना फोन देखती है जहाँ पर उसने देखा कि उसके पास तो टाउ टाउ की कई सारी मिस्ड कॉल आई हुई हैं और वो फिर वहाँ से एकदम भागती है। वो टैक्सी लेकर उसमें बैठ जाती है क्योंकि आज टाउ का बर्थडे था और आज तो उसे बर्थडे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो काफी खुश लग रही थी। वहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि भले ही आज बर्थडे टाउ टाउ का है लेकिन सरप्राइज तो आज रुआनजी को ही मिलने वाला था। अब नेक्स्ट सीन में हमें रुआनजी को सीधा होटल में ही दिखाया जाता है जहाँ पर टाओ बैठी हुई थी और उसका वेट कर रही थी। अब रुआनजी के इतना लेट जाने पर टाओ टाओ तो उससे काफी गुस्सा हो गई, लेकिन किसी तरह से आज तो रुआनजी ने उसको मना ही लिया था और साथ ही साथ वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता भी देती है कि कैसे उसने उस चीटर लड़की से तुम्हारा रिवेंज ले लिया है और जिसकी वजह से आज टाओ टाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसके लिए भी ये उसके बर्थडे सरप्राइज से कम नहीं था। वहीं टाओ टाओ से बताती है कि बाद में मेरा बॉयफ्रेंड अपोलोजाइज करने के लिए मेरे पास तो आया था लेकिन मैंने उसको माफ नहीं किया क्योंकि उसने मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग की थी। अब रुआनजी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है जिस पर टाओ टाओ ने उसे रोका, लेकिन वो तो रुक ही नहीं रही थी। अब टाओ के उसको रोकने का रीजन ये था क्योंकि वो उसको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहती थी और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो की जैन होता है। और इसको देखकर तो हमारी फीमेल लीड रुआनजी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रुआनजी और की जैन अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और की जैन यहाँ पर उसका क्रश भी था और एक दिन फाइनली उसने की जैन को प्रपोज करने का भी सोच लिया था और साथ ही लेटर्स भी लिख लिए थे। जैसे ही रुआनजी उसके पास जा रही होती है कि तभी वो की जैन को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है जो लोग बातें कर रहे थे कि हम कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर तो रुआनजी का दिल टूट गया था। वो तो एकदम से सरप्राइज हो गई कि ये की जैन क्या कर रहा है और शायद ये लड़का तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो खामखा इसके चक्कर में पड़ रही थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाओ उनको पर्सनल स्पेस देकर थोड़ी देर के लिए कहीं पर चली जाती है। अब वो दोनों तो काफी टाइम तक एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते क्योंकि वो इतने साल बाद मिले थे, इसलिए शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बात करें। फिर थोड़ी देर बाद रुआन को पूछने पर उससे पता लग गया था कि अब की बार की जैन चाइना में परमानेंट ही रहने के लिए आ गया है। तभी थोड़ी देर बाद की जैन के फोन पर एक कॉल आती है जिसके बाद रुआनजी को पता लगा कि उसने तो अब तक वो रिंगटोन नहीं बदली थी जो कि कॉलेज टाइम में रुआनजी ने ही उसके फोन में सेट की थी। अब की जैन के वहाँ से जाते ही मास्टर लीलन का रुआनजी के पास कॉल आता है जिसको देखने के बाद यहाँ पर टाओ टाओ तो उसकी फैनी हो गई थी और रुआनजी को कहने लगी कि तुम मेरी से सेटिंग करवा दो, देखो मैंने भी तुम्हारे लिए आज स्पेशल गेस्ट को बुलाया था और इसीलिए तुम्हें भी अब मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अब रुआनजी और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगी जिसके बाद वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में हो गई थी कि उसको तो अपने आप का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो तो अपने होटल रूम का कार्ड भी वहीं पर खो देती है।
फिर टाओ होटल स्टाफ की एक लेडी को बुलाती है और कहती है कि तुम इसको किसी होटल रूम में ठहरा दो, अभी तो इसके पास इसका कार्ड नहीं है, जब मिल जाएगा तब हम इसको उसके रूम में ही छोड़ देंगे। फिर हमें किज़ेन को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी शावर लेकर बाहर निकला था। जैसे ही वो बाहर निकला तभी वो रुआनजी को वहाँ पर बेहोश होते हुए देखता है और सरप्राइज ही हो गया कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आई। फिर वो रुआनजी को उठाकर सोफे पे बिठा देता है और यहाँ पर जितनी प्यार भरी नजरों से ये रुआनजी को देख रहा था ना, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रुआनजी से बहुत ही प्यार करता हो। अब जैसे ही रुआनजी की आंख खुली तो उसने तो एकदम से किज़ान को धक्का ही दे दिया और सोफे पे ऊपर चढ़ गई और कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम किज़ैनी हो। और बस फिर क्या था, वो तो नशे की हालत में थी ही और यहाँ पर तो उसने इतनी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें की कि किज़ैन उससे परेशान ही हो गया। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि साइड वाले रूम में भी आवाज चली गई और वो लोग सुन रहे थे, जिससे उनको लगा कि जैसे कोई लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो। अब किज़ैन जैसे ही उसे ऊपर सोफे से उतारने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और होटल स्टाफ के लोग वहां पर पहुंच गए और इस तरह की सीन को देखकर तो वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वो भी क्या ही कहते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में रुआनजी के पास एक फोन कॉल आता है जिसकी वजह से वो भी उठ गई। अब वो अपना फेस वॉश करने के लिए जाती है जहाँ पर वो अपनी रात की बातों को याद कर रही थी और काफी ज्यादा एम्बेरस भी फील कर रही होती है। और रात के टाइम तो किज़ैन ने पता नहीं किस तरह ही उसको रूम में वापस लेकर आ गया था, लेकिन अब तो वो ये सोच सोच के पागल हुई जा रही थी कि पता नहीं किज़ैन मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। अब जैसे ही ऑफिस के लिए रेडी होकर वो बाहर आती है तब वो टाओ से हेल्प मांगती है कि मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम मेरे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर दो। जिस पर टाओ ने कहा कि अभी मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है और जिसकी वजह से आज तो उसे मजबूरी में किज़ैन के साथ ही अपने ऑफिस जाना पड़ गया। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब तो यहाँ पर किज़ैन पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। साथ ही रुआनजी अपने रात के बिहेवियर पर अपोलोजाइज भी कर लेती है कि मैंने रात शायद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। अब जैसे ही रुआनजी अपने ऑफिस आते ही उतरने लगती है तब किज़ैन उसको देखकर स्माइल करता है। फिर वो जल्दी से ड्रेस चेंज करके ऑफिस आ जाती है। वहीं पर हम लोग रुआनजी के एक कलीग को देखते हैं जिसका नाम रोयू है। वो उसका सिर्फ कलीग ही नहीं बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड भी है। अब वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज पर्सन आता है। वो कौन था ये तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया। ये सब वहाँ पर तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज के दिन इनकी कंपनी में न्यू डायरेक्टर आने वाले थे और ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो किज़ैन ही होता है। और उसको देखकर तो आज रुआनजी बिल्कुल शॉक हो गई थी। अब आते ही किज़ैन ने एक मीटिंग रखी जहाँ पर उसने ग्रुप वगैरह भी बदलने स्टार्ट कर दिए थे और स्पेशली रूयो को उसने रुआनजी की पार्टनरशिप से हटा दिया था। रूयो उसको काफी बार कहता है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो तो यहाँ पर कहाँ ही मानने वाला था, आखिर वो इस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। अब जैसे ही किज़ैन अपने ऑफिस में आता है तभी उसके पीछे पीछे रुआनजी भी आ गई और आकर उस पर चिल्लाने लगी कि आखिर तुम आते ही ऑफिस में इतने सारे चेंजेस कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें ऑफिस के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, अभी तो तुम आए ही हो। और रुआनजी तो किज़ैन का इस तरह का बिहेवियर देखकर वहाँ से रिजाइन करने का ही कह देती है, लेकिन किज़ैन ने तो उसको ये भी मना कर दिया और कहा कि कंपनी के सारे बड़े प्रोजेक्ट तुमको ही दिए गए हैं, इसलिए तुम इस कंपनी से रिजाइन नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें किसी और कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यही सब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, शायद तुमने उसको पढ़ा नहीं था। और रही बात आगे की तो आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। और साथ ही साथ वो उसे एक स्पेशल ऑफर भी देता है कि अगर अगले 1 मंथ के अंदर तुम यहाँ पर फर्स्ट टायर ब्रॉडकास्टर बन गई तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसे तो अब 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर 1 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे करने थे। फिर रुआनजी भी इस डील को डन कर देती है कि मैं ऐसा तुम्हें कर दिखा दूंगी। और इसके बाद तो रुआनजी अभी से ही अपना टारगेट पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने लग जाती है। फिर काम करने के बाद वो थोड़ा थक गई, इसलिए वो लिलिन से बात कर लेती है और जिसके बाद तो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद किज़ैन ऑफिस में आता है कि तभी वहाँ की लाइट चली गई, जिसकी वजह से तो रुआनजी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी और इसी डर के चक्कर में चलते चलते उसने तो किज़ैन को हिट कर दिया था। और अब किज़ैन उसको पनिशमेंट दे देता है, जिसके चक्कर में उसको तो यहाँ पर किज़ैन के लिए खाना बनाना पड़ता है। और इस बात से तो रुआनजी बिल्कुल ही चिढ़ गई। फिर वो दोनों ऑफिस में ही कैंडल जलाकर खाना खाने लग गई, जहाँ पर रुआनजी उसके सामने अपोलोजाइज भी करने लग जाती है कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था।
फिर थोड़ी देर बाद मास्टर लेनिन की उसके पास कॉल आती है और वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करने के लिए भी मान गए थे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि आज फिर रुआनजी ऑफिस में लेट आई थी, जहाँ पर रूयू उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तो रोज लेट हो जाती हो, लेकिन तुम्हारे पीछे मुझे सारा ऑफिस का काम अकेले ही संभालना पड़ता है। जिस पर रुआनजी उसको सॉरी बोल देती है। वहीं पर सारे स्टाफ के लोग क्विज़ेन के नाक पर चोट लगने की वजह से उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे और उस पर हंस रहे थे। और उनकी ये सारी बातें सुनकर तो रुआनजी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसकी ये हालत रुआन की वजह से हुई थी। अब रुआनजी को टीम बदलने के बाद लेन के साथ ही काम करना था और इसकी वजह से रूयू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्विज़ेन रुआनजी और लेन को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। फिर वो अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्लैशबैक के सीन याद करने लग जाता है, जहाँ पर रुआनजी और क्विज़ेन एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। और तभी हमें पता लगता है कि जो शख्स रुआनजी के साथ बात करता है यानी कि मिस्टर लेनिन, वो कोई और नहीं बल्कि क्विज़ेन ही है। वहीं पास्ट के एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्विज़ेन ने तो रुआनजी को कॉल करके भी पूछा था जब वो फॉरेन जा रहा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन रुआनजी तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी, इसलिए उसने क्विज़ेन को मना कर दिया और कॉल कट कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें रुआनजी और उसके फ्रेंड टाओ टाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि शायद तुम दोनों के बीच कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रुआनजी को ऐसा नहीं लगता था। अब अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठा करने के लिए रुआनजी ने तो टाओ टाओ के साथ एक टीम ही बना ली थी ताकि वो मिलकर काम कर सके, जिसके लिए वो चारों लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। वहीं रुआनजी तो मिस्टर लेनिन को भी अपने इस ग्रुप में जोड़ने का सोच रही थी। अब नेक्स्ट सीन में रुआनजी और रूयू दोनों साथ में बैठे थे, जहाँ पर रूयू उसको कुछ कहने ही वाला था कि तभी रुआनजी को मीटिंग में जाना पड़ता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि रुआनजी तो अपने डब किए हुए सीन्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने वही डायलॉग्स बोले जा रहे थे जो कि रुआनजी क्विज़ेन से कहना चाहती थी। और उसको इतना ज्यादा इमोशनल देखकर तो डायरेक्टर भी बोलता है कि आखिर इसे क्या हो गया। आज इनके ड्रामे की शूटिंग का आखिरी दिन था, इसलिए वो शाम के टाइम एक पार्टी करने का डिसाइड कर लेते हैं। इन बातों को क्विज़ेन भी सुन लेता है और शाम के टाइम फिर हमें इन लोगों को बार में एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। और इसी टाइम पे वहीं क्विज़ेन भी पहुंच गया और जिसको देखकर तो सब सरप्राइज हो गए। वहीं रुआनजी सोचने लगी कि ये तो इस तरह की पार्टी में जाया ही नहीं करता था, आखिर इसको हो क्या गया है, ये कैसे इस पार्टी में चला आया। और आज का बिल तो क्विज़ेन ने ही पे करने को कह दिया था। वहीं रुआनजी और रूयू दोनों एक परफॉर्मेंस देने लग रहे थे, लेकिन क्विज़ेन तो उनको ढंग से परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा था। वो तो बीच बीच में उनको डिस्टर्ब करता है, जिससे रूयू तो गुस्सा ही हो गया कि आखिर इस आदमी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। वहीं रुआनजी फोन देख रही थी और अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाती है, जिसमें यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में उन दोनों ने साथ में एक लव सॉन्ग गाया था और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। और साथ ही क्विज़ेन ने उससे वादा भी लिया था कि आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कोई लव सॉन्ग नहीं गाओगी। और यही वजह थी कि वो रूयू के साथ उसका परफॉर्मेंस होने ही नहीं दे रहा था। अब क्विज़ेन यहाँ पर रुआनजी को लेकर बाहर आ गया, जहाँ पर उन दोनों के बीच उस लड़की लिन को लेकर बातें हुई और इसकी वजह से तो वो दोनों लड़ने लग गए। तभी वहाँ पर वो लड़की लिन आ गई और उसको देखकर तो अब रुआनजी को बहुत गुस्सा आया। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को रोकने के लिए रुआन उनके पीछे पीछे भी गई थी, लेकिन वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए और उन्होंने रुआन को देखा ही नहीं। अब लिन को वहाँ पर देखकर रुआन तो एक्सक्यूज करके वहाँ से निकल गई। फिर लिन क्विज़ेन से कहती है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और अब तो वो क्विज़ेन से इसी बारे में बात करने लग जाती है और यहीं पर हम लोगों को पता लगता है कि लिन क्विज़ेन की आंटी है और उन दोनों के बीच इसके सिवा और कोई रिलेशन नहीं। और बस यही बात थी जो क्विज़ेन रुआन के आगे क्लियर करना चाहता था, जो कि वो आज तक नहीं कर पाया और इसी वजह से वो काफी अपसेट भी रहता है और यहाँ तक कि वो तो अपनी आंटी पे भी गुस्सा करने लगा। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रूयू को देखते हैं, जिसने रुआनजी के आगे अपना लव कन्फेशन कर लिया था और वो तो उसे ये भी कह देता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले अच्छे से सोच लो फिर मुझे बता देना।
और ये सब सुनकर वो तो एकदम शॉक हो गई कि ये तो मेरा फ्रेंड था, अब मैं क्या करूंगी। और उसको लेकर अब तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिलहाल वो चुप हो जाती है क्योंकि अगर वो कुछ भी आंसर देती तो उसे नहीं पता था कि रूयो का क्या रिएक्शन होगा। नेक्स्ट डे रुआनजी अपने ऑफिस में किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रही थी और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज ये बात को नोटिस कर रहे थे कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मीटिंग खत्म होने के बाद रूयू क्विज़ेन डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि क्या तुम अब भी रुआनजी को पसंद करते हो, लेकिन क्विज़ेन ने ढंग से कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब क्विज़ेन को अच्छी तरह से पता लग चुका था कि रूयू रुआनजी को पसंद करता है और इसी वजह से अब उन दोनों में तो टफ किस्म का लव कंपटीशन होने लग रहा था। और वो कह देता है कि चलो देखते हैं रुआन हम दोनों में से किसको चूज करेगी। अब नेक्स्ट डे क्विज़ेन रुआनजी से मास्टर लर्निंग करके बात कर रहा था, तभी वहाँ पर क्विज़ेन एकदम से आ जाती है और वो तो बस पकड़ा जाने वाला था, लेकिन वो एकदम से अपने फोन को छुपा लेता है और रुआनजी का कोई भी शक नहीं होता। अब उसके पूछने पे क्विज़ेन भी खाना खाने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठे दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग लंच कर रहे थे। अब इससे पहले कि क्विज़ेन कुछ भी एक्सप्लेनेशन रुआनजी को देता कि उससे पहले के पास लिन का कॉल आ गया और इसको देखकर तो रुआनजी एकदम जेलस फील करने लग गई और कह देती है कि चलो ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं तो पागल ही थी जो यहाँ पर तुम्हारे साथ आ गई, और वहाँ से उठकर चलने लगती है। अब रात के टाइम रुआनजी के पास मास्टर लेनिन की कॉल आई जिसमें रुआनजी ने तो उसको अपने कंसर्ट में इनवाइट ही कर दिया और कहती है कि पहले तो आपसे रूयू ने बात की थी लेकिन आपने तो मना ही कर दिया, लेकिन अब जब रुआन ने उसको कॉल किया तो वो मान ही जाता है। और इसके बाद तो रुआनजी काफी खुश हो गई और यहाँ तक कि वो तो मास्टर लेनिन से अपने दिल की सारी बातें किया करती थी। उसने तो ये भी बता दिया था कि मेरा जो वो पुराना फ्रेंड था वो वापस आ गया है और मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने मेरे सामने लव की कन्फेशन भी की है और कहती है कि मेरी तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। जिस पर मास्टर लेनिन ने कहा कि तुम्हारी ये जो भी प्रॉब्लम है ये पर्सनल है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, अच्छा होगा कि तुम इनको खुद ही हैंडल कर लो। और अब रुआनजी भी इस बात को समझ गई थी और साथ ही साथ उसके इतने अच्छे आइडिया देने की वजह से वो उसको थैंक्स भी बोलती है, लेकिन उस बेचारी को तो क्या ही पता था कि क्विज़ेन ही है जो उससे बात कर रहा है। फिर वो दोनों अपनी अपनी बातें खत्म करके काम में बिजी हो गए। अब नेक्स्ट डे रुआनजी जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तभी वहां पर डायरेक्टर आया और वो तो उसको देखकर एकदम से डर गया कि पता नहीं आज रुआनजी को क्या हो गया है, क्योंकि रुआनजी की हालत तो काफी अजीब हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही रुआनजी उठती है तो वो उसको कहती है कि 1 मिलियन फॉलोअर अचीव करना मेरे बस की बात नहीं। अब रात की ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसने काफी ज्यादा मेहनत की थी और बहुत प्रैक्टिस भी की थी और इसी वजह से उसके फॉलोअर्स काफी धीरे धीरे बढ़ भी रहे थे। लेकिन रुआनजी इन सारी बातों से काफी तंग आ गई थी और उसको तो ऐसा फील हो रहा था कि मुझे नहीं लग रहा अब मैं अपने इस वादे को पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं। अब डायरेक्टर बेचारे कहते भी क्या, वो तो बस उसको हिम्मत देने लगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल रुआनजी रूयो से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी और उसको काफी टाइम अवॉइड किए जा रही थी और जिसकी वजह से तो यहाँ पर रूयो को ऐसा लगा कि शायद मैंने अपना लव कन्फेस करके कोई गलती ही कर दी है। फिर वो रुआन के पास आकर उसको बोल देता है कि तुम कोई जवाब ही मत देना, हमारे लिए यही अच्छा होगा और हम दोनों पहले की तरह ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ये भी उसको अवॉइड करने के लिए सॉरी बोल देती है और रूयो ने भी इट्स ओके बोल दिया क्योंकि वो भी उससे बात ना करके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब वो दोनों काफी खुश भी थे क्योंकि शायद अब वो पहले की तरह ही फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब क्विज़ेन जैसे ही उन दोनों को साथ में देखता है तो काफी ज्यादा जेलस फील करता है और रुआनजी को अपने ऑफिस में बुला लेता है और आज तो क्विज़ेन ने रुआनजी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ था जो कि एक काफी सुंदर सा नेकलेस था, लेकिन रुआनजी तो उसको लेने के लिए मना कर देती है। लेकिन क्विज़ेन उसको ये बोलकर देने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुम इतनी सारी मेहनत कर रही हो, लेकिन वो तो कंटिन्यूअसली उसको इनकार करने लग जाती है और यहाँ तक कि वो तो ये भी कह देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सब सुन के तो वो भी शॉक हो गया। फिर रुआनजी बोली कि आप प्लीज मुझे इस तरह ट्रीट मत किया कीजिए वरना मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्विज़ेन उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने सच में ही रूयो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बात पर तो वो मना कर देती है और उनको कहती है कि मास्टर लेनिन मेरे बॉयफ्रेंड हैं और फिर तो वो उनसे मिलवाने के लिए कह देता है।
क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि मास्टर लेनिन कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अब ये सारी बातें वो टाओ टाओ को जाकर बता देती हैं, जहाँ पर टाओ टाओ ने उसे मशवरा दिया कि तुम एक नकली बॉयफ्रेंड हायर कर लो। वैसे भी मास्टर लेनिन को कोई नहीं जानता और ना ही तुम्हारे बॉस ने उसको देखा है, तो शायद अच्छा होगा कि तुम एक बॉयफ्रेंड हायर करके उनसे मिलवा दो, तो तुम्हारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। अब रुआनजी क्विजान को एड्रेस भेज देती है कि आज मेरी मास्टर लेनिन के साथ इस जगह पर डेट है, इसलिए आप भी वहीं पर आ जाना, मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में रुआनजी को एक आदमी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये आदमी तो बहुत ज्यादा बोला करता था और वो तो रुआनजी के बारे में यहाँ पर काफी सारी बातें बोल देता है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन इन सब बातों के बीच ही क्विजान वहां पर पहुंच गया और उसने भी इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो दोनों ही उसको यहाँ पर टक्कर का जवाब देने लग जाते हैं। और क्विजान ने तो यहाँ पर खुद को रुआनजी का बॉयफ्रेंड ही बता दिया था और अब तो वो दोनों मिलकर उसको बातें सुनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आए तब रुआनजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि ये मास्टर लेनिन नहीं है बल्कि ये तो मैंने हायर किया था। फिर वो पूछने लगा कि आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों। फिर रुआन भी उसको कह देती है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि तुम आजकल मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो और मुझे तुम्हारा ये बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। तुम जब चाहो मेरी लाइफ में आ जाते हो और जब चाहो चले जाते हो। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है। मैं तो अब बस तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। और ये सब सुनने के बाद क्विजान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। अब उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो गई और इसकी वजह से रुआनजी वहाँ से चली जाती है। अब क्विजान घर पर आ जाता है और अपनी डायरी खोलकर देखता है जिसमें रुआन की फोटोज थी और उनको देखकर वो तो पुराने ख्यालों में ही खो गया और सोचने लग जाता है कि पता नहीं रुआन मेरी फीलिंग कब समझ पाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर उसके पास लिन का कॉल आता है जो कि उसको कल मिलने का टाइम मांगती है और उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसको मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और उसने तो अब उसे ऑफिस आने का ही कह दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की के ऊपर अटैक ही करने वाला था। फिर हमें रुआनजी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर सबको चौकन्ना रहने के लिए कह रहा था कि आजकल एक स्ट्रेंजर स्पेशली लड़कियों पर अटैक करता हुआ फिर रहा है, इसलिए तुम सारी लड़कियों को अवेयर रहना चाहिए। अब क्विजान ने डायरेक्टर और रुआनजी को अपने ऑफिस में बुलाया और डायरेक्टर को काफी ज्यादा डांट लगा दी क्योंकि उसे शाम की फ्लाइट से कहीं जाना था और उसे शाम तक ही अपना काम कंप्लीट चाहिए था। अब लंच के टाइम जब रुआन की नजर क्विजान और लिन पर पड़ती है तो दोनों को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है क्योंकि लिन तो उसकी मम्मी का गिफ्ट वहाँ पर देने के लिए आई थी और उसको लेकर क्विजान तो वहाँ से चला गया। अब शाम के टाइम ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज अपने अपने ग्रुप्स बनाकर वहाँ से निकल गए, लेकिन रुआनजी के घर का वाईफाई खराब था इसीलिए वो ऑफिस में ही अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी और इसी वजह से अब तो वो ऑफिस में अकेली रह गई। जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगती है उसको फील होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। अब इसके बाद तो वो वहाँ से बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देती है और रात में काफी अंधेरा भी हो चुका था इसलिए उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। ये तो शुक्र है लिन का कि वो टाइम पे वहाँ पर पहुँच गई और रुआनजी को बचा लिया, जिसके बाद रुआनजी ने उसको थैंक्स भी बोला और अब तो लिन उसको लेकर अपने घर ही आ चुकी थी। और यहीं पर हम लोगों को पता लगता है कि क्विजान ने ही लिन को बोला था कि पीछे से वो उसका ध्यान रखे क्योंकि वो तो अपने बिजनेस के चक्कर में वहाँ से बाहर जा रहा था और यही वजह थी कि वो इस टाइम भी रुआनजी को ऑफिस में देखने के लिए आई थी। और अब तो लिन रुआनजी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देती है और उसको बताती है कि एक्चुअली मैं क्विजान की आंटी हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या सोचती हो। और ये सब सुनकर रुआनजी तो एकदम सुन हो गई थी, लेकिन साथ ही वो थोड़ा खुश भी थी। अब वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर आंटी अपने बारे में बताती है कि मैं क्विजान से उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे मेरे नाम से बुलाता है और वो तो इतना ज्यादा शर्माता है कि किसी को बताता ही नहीं कि मैं उसकी आंटी हूँ। इसी वजह से काफी सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है जैसे कि तुमको हो गई थी। फिर वो क्विजान के नेचर के बारे में उसको बताने लगती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है
और वो अपने गुस्से को संभाल भी नहीं पाता। वो कुछ लोगों को लेकर बहुत ही पॉसेसिव है, जैसे कि तुम्हें। और उसने ये भी बताया कि फॉरेन जाने से पहले वो तुम्हारी डबिंग का हॉलीवुड इंडस्ट्री में एडमिशन करवाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए वो खुद ही वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ह्यू क्वी ज़ेन एकदम से आंटी के घर पहुँच जाता है, क्योंकि उसको रुआनजी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर वो तीनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और जहाँ पर क्वी ज़ेन तो उसको अपना घर शिफ्ट करने का आइडिया ही दे देता है कि वो घर और वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रुआनजी भी यही चाहती थी, लेकिन उसको अपने ऑफिस के आसपास कोई भी घर नहीं मिल रहा था। अब लिन क्वी ज़ेन के इशारे पर उसको बताती है कि मेरे पड़ोस में एक अपार्टमेंट खाली है, अगर तुम चाहती हो तो वहाँ पर शिफ्ट कर सकती हो। और इस पर रुआनजी भी मान गई। फिर शिफ्टिंग के टाइम डायरेक्टर भी यहाँ पर रुआनजी की मदद कर देता है, क्योंकि वो उसका एक अच्छा फ्रेंड भी था। अब जाकर जैसे ही वो अपार्टमेंट का फ्रिज को खोलती है, तब वहाँ पर काफी सारी जेली और टॉफीज रखी हुई थी, जिसके बाद रुआनजी को तो यहाँ पर शक ही हो गया कि इसको दिलवाने में भी क्वी ज़ेन का कोई ना कोई हाथ तो जरूरी होगा, वरना ये सारी मेरी पसंद की चीजें उसके अलावा किसी को पता नहीं है। वहीं लिन तो यही चाहती थी कि ये दोनों अपने बीच की दूरियां खत्म करके नजदीक आ जाएं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्वी ज़ेन का ऑफिस जाते हुए रुआन ने भी देख लिया था। फिर क्वी ज़ेन भी उसको स्टूडियो जाने के लिए लिफ्ट दे देता है। साथ ही रुआनजी उसको अपार्टमेंट दिलाने के लिए शुक्रिया बोलती है। और ये सब सुनकर क्वी ज़ेन तो काफी हैरान हो गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें अपार्टमेंट दिलवाया है। लेकिन रुआनजी ने कहा कि मैंने तो वैसे ही गेस कर लिया, और देखो ये बात तो सच निकली। अब तो रुआनजी ने उसको ये भी बताया था कि लिन ने मुझे सारी बातें बता दी हैं कि वो तुम्हारी आंटी है, और पास्ट में उन दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्वी ज़ेन से माफी मांगती है। अब जो होना था हो गया, लेकिन उन दोनों ने अपने दिल की बात शेयर करके अपने अपने दिल को हल्का कर लिया। फिर वहीं गाड़ी में बैठे बैठे ये तो रुआनजी का हाथ पकड़कर उसको प्रपोज करने लग जाता है कि क्या तुम आज भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहोगी। आगे से वो उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे दो। अब जाहिर सी बात थी कि वो उसको टाइम भी दे देता है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। और अब आज के दिन जब रुआनजी मास्टर लेनिन से बात कर रही थी, तो वो उसको मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मिस्टर लेनिन ने मना ही कर दिया कि आज मैं कहीं बाहर आया हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता। और यहाँ पर उसको तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मास्टर लेनिन की वजह से ही मुझे इनकार ना कर रही हो। तभी रुआनजी के पास मैनेजर की कॉल आ गई। फिर वो उसको कहती है कि तुम किसी को बिना बताए स्टूडियो आ जाओ, और ये भी अब फौरन से वहीं जाने लग गई थी। और यहीं पर क्वी ज़ेन भी आया हुआ था, मास्टर लेनिन की झूठी आईडी लेकर। क्वी ज़ेन ने यहाँ पर मास्क वगैरह पहना हुआ था, इसीलिए उसको वहाँ कोई नहीं पहचान पाया। फिर जैसे ही रुआनजी वहाँ पर आई, तब उसे पता लगा, और वहाँ पर जाकर रुआनजी को पता लगा कि मास्टर लेनिन यहीं पर आए हुए हैं। और ये सुनकर तो रुआनजी एकदम शॉक हो गई कि फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला, वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं। लेकिन फाइनली वो सारी बातें भुला के उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। अब क्वी ज़ेन ने उसको वहाँ पर देख लिया, और उसको देखकर तो वो बिल्कुल शॉक हो गया और सोचने लगा कि अभी इसको मेरी मास्टर लेनिन वाली आईडी पता ना ही चले तो अच्छा है, वरना ये तो फिर से नाराज हो जाएगी। अभी इतनी मुश्किल से तो हमारे बीच की दूरियां खत्म हुई हैं। फिर वो जल्दी जल्दी से अपनी सारी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके क्वी ज़ेन बनकर बाहर आ गया था। अब जैसे ही रुआनजी की नजर बॉस पर पड़ती है, तब वो हैरान हो गई कि ये क्वी ज़ेन यहाँ पर कैसे आ गया। वो उससे छुपने लग जाती है, लेकिन क्वी ज़ेन ने उसको ढूंढ लिया और उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर रुआनजी ने उसको बताया कि मैं यहाँ पर मास्टर लेनिन से मिलने के लिए आई थी, और वो उनसे भी पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे आए। जिस पर उसने बताया कि मैं तो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था, क्योंकि मेरी मीटिंग मास्टर लेनिन के साथ थी। फिर वो सारी बातें समझ गई, और अब तो वो यहाँ पर मास्टर लेनिन को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन क्वी ज़ेन ने उसको मना ही कर दिया कि रहने दो, अब कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट डे रुआनजी को रुयू के साथ दिखाया जाता है। वहीं पर ही क्वी ज़ेन भी आ गया था, और जो उसको अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे चलने के लिए कहता है। लेकिन क्वी ज़ेन ने तो यहाँ पर उसको मना ही कर दिया, क्योंकि उसको रुयू के साथ कहीं बाहर जाना था। अब क्वी ज़ेन को ये तो पता था कि रुयू उसका फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब वो दोनों डायरेक्टर और बाकी सारे लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो तो अपने कॉन्सर्ट की तैयारी करने में लगे थे, और रुयू हर हाल में रुआन को सपोर्ट करने में आगे ही होता है।
लेकिन रुआनजी तो अब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसको पक्का नहीं पता था कि मास्टर लेनिन वहाँ पर आएंगे या नहीं। और वो तो यहाँ पर ये भी कहती है कि अगर वो वहाँ पर गेस्ट बनकर आ गए तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब हमें कोई जैन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे पूरे ऑफिस में रुआनजी कहीं पर भी नहीं दिखी, और इसकी वजह से वो तो अपसेट ही हो गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आजकल ये लड़की कर क्या रही है। वो तो कॉन्सर्ट की वजह से इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि जल्दी जल्दी से ऑफिस का काम निपटा कर वो तो आज घर ही चली गई थी। और ये बात उसको यहाँ पर डायरेक्टर आकर बता देता है, और ये बात जानने के बाद कोई जैन को रुआन की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी कि वो तो मेरी दी हुई शर्त को पूरा करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम रुआनजी को लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते देखते हैं, जहाँ पर उसको कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि ये तो फेक ब्रॉडकास्टिंग करती है। अब मास्टर लेन भी उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, और साथ ही वहाँ पर काफी सारे लोग रुआनजी की ही साइड ले रहे थे, और उनके सपोर्ट की वजह से रुआनजी भी हिम्मत नहीं हारती और इन सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल करती है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर लेनिन ने भी उसकी काफी मदद कर दी थी। और साथ ही साथ वो तो इसके कॉन्सर्ट के प्रमोशन में भी लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड गर्ल है और आप लोग इसके कॉन्सर्ट में जरूर आना। अब वहीं लाइव बैठे बैठे वो तो अपनी पास्ट के दिनों में ही खो जाती है कि एक बार किसी प्रोग्राम के लिए वो बहुत ज्यादा हिम्मत हार गई थी, जिस पर कोई जैन नहीं उसकी मदद की और कहा था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुम अच्छे से परफॉर्म करोगी। और इसी के साथ वो तो उसको इतना क्लोज आ गया था कि रुआनजी ने समझा कि वो तो उसे किस करने वाला है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम पे इन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। रुआनजी तो फौरन से कोई जैन के पास ही पहुंच गई थी। वो अभी अभी तो अपना काम निपटा के आया था। तभी रुआनजी उससे पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे थे, जिस पर कोई जैन ने बताया कि मैं तो बस कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। और अब तो कोई जैन रुआन के लिए नूडल्स बनाकर भी ले आता है। वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं, जहाँ पर रुआनजी ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि इन सब के पीछे तुम ही हो। और कोई जैन तो यहाँ पर यही सोचने लगा था कि कहीं इसको सब कुछ तो पता नहीं लग गया, और वो तो ये भी इमेजिन करने लग जाता है कि पता लगने के बाद रुआनजी उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। अब जैसे ही वो अपने सपने से बाहर निकलता है तभी रुआनजी उसको कहती है कि और तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में तुमने ही मेरी मदद की है। जिस पर कोई जैन ने भी कह दिया कि जाहिर सी बात है तो तुम्हारी मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ट्रबल में नहीं देख सकता। फिर वो उसे कुछ दिखाने की बात करने लगता है, जिसके लिए रुआनजी को उसके साथ कहीं पर जाना पड़ेगा। रुआनजी तो यहाँ पर सरप्राइज ही हो गई थी कि आखिर ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई जैन रुआनजी का कुछ पिक्चर दिखाने लगता है और उसको कहता है कि फॉरेन में मैं जहाँ भी घूमने जाया करता था हमेशा तुम याद किया करता था। मैंने तब वहाँ पर यही सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये पिक्चर्स देखूंगा, और आखिरकार मेरा ये सपना पूरा हो गया है। वहाँ पे तो खाना खाते टाइम भी मुझे तुम ही याद आती थी। और ये सारी बातें कहते टाइम कोई जैन काफी इमोशनल लग रहा था। फिर रुआनजी ने भी उसको कहा कि जब तुम बाहर गए थे तब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं तो इस बात पे पछता रही थी कि जब तुमने मुझसे फॉरेन चलने के लिए पूछा था तो मैंने मना कर दिया। फिर वो उसे ये भी बताती है कि पहले मैं तुम्हें और मास्टर लेनिन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो गया है। जैसी फीलिंग मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वैसे मास्टर लेनिन के लिए नहीं। भले ही तुम्हारे जाने के बाद वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया, लेकिन वो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही है, कुछ और नहीं सोच पाई हूँ। और ये सब सुन के कोई जैन तो और भी ज्यादा इमोशनल हो गया, और फाइनली यहाँ से इन दोनों ने डेटिंग करने का प्लान बना लिया था। और इसके बाद कोई जैन उसको किस कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही कोई जैन रुआनजी से मिलता है तो वो देखता है कि डाइटिंग के चक्कर में रुआनजी तो बस जली सिखाती रहती है, इसलिए आज के दिन वो तो रुआनजी के लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बना के लाया था, और जिसको देखकर रुआन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब जैसे ही उनके कलीग्स उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हैं तब रुआनजी तो नीचे ही छुप गई। फिर वो कलीग्स उनके पास आए और कोई जैन से पूछा कि बॉस, हम दोनों ने अभी अभी आपकी गाड़ी में किसी लड़की को बैठे देखा था। वो बॉस से इसी बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई जैन ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और इतनी बातें करके वो तो वहाँ से निकल ही गया। लेकिन इन दोनों को कुछ ना कुछ तो डिफरेंट यहाँ पे लग रहा था। अब थोड़ी दूर जाकर जैसे ही बॉस साइड में गाड़ी रोकता है तब एकदम से रुआनजी वहीं पर उतर गई, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप को अभी तो पब्लिक नहीं करना चाहती थी।
अब ऑफिस में भी सारे कलीग्स मिलकर बॉस के बारे में गॉसिप करने लगे थे, लेकिन जैसे ही बॉस वहाँ पर आ जाता है वो तो सारे के सारे चुप हो गए और अपनी अपनी डेस्क पर चले गए। अब वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। अब रोआनजी अपने बॉस से चैटिंग वगैरह करती रहती थी, लेकिन तभी ये सब कुछ वहाँ पर डायरेक्टर ने देख लिया और वो इस बात को नोटिस करता है कि अब तो शायद रोआनजी किसी न किसी रिलेशनशिप में आ गई है। अब डायरेक्टर ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि वो पर्सन कौन है उसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। अब मीटिंग के बाद सब लोग तो वहाँ से उठकर चले गए, क्वी ज़ेन और रोआनजी वहाँ पर रह गए। जिसके बाद क्वी ज़ेन उसके करीब आने की कोशिश करता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता। तब रोआनजी उससे कहती है कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्वी ज़ेन तो बिना कुछ कहे सिर्फ उसको किस कर लेता है और फिर उसको बताता है कि मैं 2 दिन के लिए मीटिंग के चक्कर में कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम 2 दिन तक अपना ख्याल रखना और मैंने घर पर एक गिफ्ट भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तुम वहाँ पर जाओगी तो उसको देख लेना। बाकी वो गिफ्ट रखा हुआ कहाँ पर है ये तो तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। फिर वो मनी मन में सोचती है कि मैंने तो पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन क्वी ज़ेन के साथ इस तरह रहूंगी। और रोआनजी तो आज बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को नोटिस करते हैं कि कहीं हमें किसी ने देख ना लिया हो। अब रात के टाइम जैसे ही रोआनजी घर पर जाती है तब उसे वहाँ पर गिफ्ट मिल ही गया था और क्वी ज़ेन ने उसके लिए काफी सारी जेलीज रखी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गई और फौरन से उसे थैंक यू का मैसेज भेज दिया, जिसको देखकर क्वी ज़ेन स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में रूयो और डायरेक्टर ने उसको एक जगह पर रोक लिया और उससे पूछने लगे कि आखिर तुम किसको डेट कर रही हो, आज तो तुम्हें हमको ये बताना ही पड़ेगा। उसे तभी एकदम से कॉल आ जाती है और उसको एक मौका भी मिल गया, जिसकी वजह से वो एक्सक्यूज करके वहाँ से निकल जाती है। और ये कॉल उसकी फ्रेंड टाओ की होती है, जो कि उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि रोआनजी जब से रिलेशनशिप में आई तब से वो भी बहुत खुश थी। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो लड़का कौन है, लेकिन फिलहाल के लिए रोआनजी उसको नहीं बताती और कहती है कि जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तब तुमको सारी बातें बता दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद इसको रूयो मिलता है, जो कि उसको बोल रहा था कि मुझे अब समझ में आया कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था, क्योंकि तुम तो किसी और ही लड़के को डेट कर रही हो। फिर वो उसे बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिसके बाद रूयो हंसने लग गया और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जिसके भी साथ रहो और खुशी खुशी रहो, मैं तो हमेशा तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। और फिर तो वो उससे ट्रीट मांगने लगा और इस तरह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में क्वी ज़ेन रोआन को कॉल करता है और कहता है कि कल को तुम रेडी रहना, हम दोनों एक एग्जीबिशन के लिए जाएंगे, मेरे याद है तुम्हारा यही ड्रीम था। और ये सारी बातें सुनकर तो रोआनजी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब नेक्स्ट डे रात के टाइम सारे कलीग्स वहाँ से जाने लग रहे थे, तभी वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। उनके जाने के बाद रोआनजी अपनी बिल्डिंग से नीचे आ गई जहाँ पर क्वी ज़ेन उसका वेट कर रहा था। फिर तभी वो कलीग्स भी वहाँ पर आ गए और उससे कहने लगे कि तुमने तो हमें कहा था कि मैं लेट जाऊंगी, लेकिन तुम अभी से ही ऑफिस से निकल कर कहाँ जा रही हो। अब जैसे ही उन तीनों की नजर बॉस के ऊपर पड़ती है तब वो हैरान हो गए और कहने लगे कि बॉस आप आ भी गए हैं। फिर जैसे ही ये लोग रोआनजी को लेकर वहाँ से जाने लग रहे थे तभी क्वी ज़ेन गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के चलते रोआनजी को अपने साथ लेकर जाना है, जिस पर वो भी मान गए कि कोई बात नहीं आप ले जा सकते हो। अब जैसे ही ये दोनों एग्जीबिशन के लिए पहुंचते हैं तभी वहाँ पर उसके 2 और कलीग खड़े थे, जिसके बाद ये लोग तो बहाना लगाकर वहाँ से निकल आए। अब जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने लगे कि पीछे से तभी सारे कलीग्स पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़ेन नहीं था। फिर वो रोआनजी पूछने लगते हैं कि तुम तो बॉस के साथ गई थी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे भी हमने तुम्हें दूर से देख लिया था, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमें मिलवा सकती हो। लेकिन वो उनको मना करके जल्दी से वहाँ से भेज देती है। फिर इसके बाद वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए जहाँ पर क्वी ज़ेन का मूड काफी खराब हो गया था और वो कह रहा था कि अब तो हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो, इसकी वजह से तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। लेकिन रोआनजी ने अब भी उससे थोड़ा सा टाइम मांगा और कहने लगी कि पता नहीं सारे कलीग्स हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अभी हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करें। फिर वो भी कह देता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम अच्छे से सोच लेना। अब जैसे ही रोआनजी घर पर आती है तब तो वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। फिर वो एकदम से अपनी फ्रेंड टाओ को मैसेज करती है और उसको मिलने के लिए बुला लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को साथ बैठे हुए दिखाया गया।
अब जैसे ही रुआनजी ने टाओ को बताया कि मैं क्विजैन को डेट कर रही हूँ, इसके बाद तो टाओ बिल्कुल ही सरप्राइज रह गई और साथ ही कहने लगी कि तुम दोनों की ये डेटिंग तब से ही स्टार्ट हुई होगी जब से मैंने तुम दोनों को मिलवाया था। फिर रुआनजी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस अभी अभी डेट करना शुरू किया, तुम खामखा में ही बहुत ज्यादा सोचने लग गई। फिर रुआनजी ने उसको बताया कि क्विजैन चाहता है मैं अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूं, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि जब हमारा कंसर्ट होगा तब मैं अपने सारे फैंस और सारे कलीग्स के आगे इस रिलेशनशिप को पब्लिश कर दूंगी। फिर टाओ भी कह देती है कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुआनजी ने एक फेमस एक्ट्रेस बायलू का एक सॉन्ग सिंग कर लिया था, लेकिन इस बात का किसी को भी नहीं पता होता। अब जैसे ही उसकी वीडियो पब्लिक होती है फिर तो सारे फैंस ही उसको ट्रोल करने लग गए और कहने लगे कि इसने तो फेमस होने के लिए बायलू जैसे सिंगर का सॉन्ग सिंग किया है, वो तो सिर्फ फेम हासिल करना चाहती है। ये सब देखकर तो वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उधर क्विजैन को भी बहुत फिक्र होने लगी कि पता नहीं लोग इसको क्या क्या बोलने लगे हैं। फिर वो रुआनजी को कहने लगता है कि तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा तो होता रहता है। फिर रुआनजी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक छोटी मोटी तो एक्ट्रेस ही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या ही ज्यादा बातें बना लेंगे। तभी वहाँ पर रूयू आ जाता है और उनको बताता है कि बाहर बायलू के फैंस इकट्ठा हो गए हैं और वो तो यहाँ पर रुआनजी को बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही हैं, लेकिन क्विजैन पीछे के रास्ते से रुआनजी को लेकर निकल जाता है ताकि वो लोग इसको ज्यादा तंग ना करें। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को बायलू की असिस्टेंट के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। ये तो उससे यही बात करने के लिए आए हुए थे कि जल्द से जल्द इस मुसीबत को खत्म किया जाए, लेकिन बायलू तो यहाँ पर रुआनजी की वॉइस को ही खरीदना चाहती थी और अब तो रुआनजी और भी ज्यादा परेशान हो गई। पहले तो वो फैंस वाला मसला खड़ा हो गया और अब तो वो ये काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये भी अपनी लाइफ में एक सुकून चाहती थी। ये प्रॉब्लम तो इनकी सॉल्व नहीं हुई जिसकी वजह से रुआनजी काफी ज्यादा अपसेट हो गई। फिर क्विजैन उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्विजैन अपनी आंटी यानी कि लिन से मिलता है जो उसे कहती है कि तुम्हें मास्टर लेनिन वाली आईडी रुआनजी को बता देनी चाहिए क्योंकि अगर उसको ज्यादा बाद में पता लगा तो वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। वैसे भी लड़कियां इस मामले में बहुत ज्यादा पॉसेसिव होती हैं, लेकिन क्विजैन अभी उसे कुछ भी नहीं बताने वाला था क्योंकि वो तो पहले से ही परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ रुआनजी तो बस अब घर पर ही बैठ गई थी क्योंकि बायलू के फैंस तो उसे ऑफिस तक जाने नहीं दिया करते थे और अब तो वो बेचारी रोने ही लग गई। तभी टाओ उसको तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, तुम प्लीज रो मत, कुछ दिनों बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रुआनजी का मूड ठीक करने के लिए क्विजैन उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर आता है। यहाँ पर वो उसके साथ मौज मस्ती करता है जिससे कि रुआनजी का मूड काफी अच्छा हो गया था। यहाँ तक कि वो तो जबरदस्ती उसको शॉपिंग कराने के लिए भी लेकर जाता है क्योंकि उसका मूड तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो तो उसको उठा कर ही ले आया। अब जैसे ही यहाँ पर आकर वो एक वाइट ड्रेस ट्राई करती है तो वो उसमें तो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसको देखकर तो क्विजैन के होश ही उड़ गए। अब बाहर आके उसने अपनी मास्टर लेनिन वाली आईडी के बारे में बताने का फैसला कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो बताता तभी बारिश शुरू हो गई और ये दोनों जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गए। अब क्विजैन का कोच रुआनजी के पास ही रह गया था। वो उसको वापस करने के लिए उसके घर पर जाती है। वहाँ पर उसका मेन गेट खुला हुआ था। उसने अंदर जाके देखा तो लैपटॉप पर मास्टर लेनिन वाली आईडी खुली थी और ये सब देखकर तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई और वहीं क्विजैन की तरफ देखती है जो कि मास्टर लेनिन वाली आईडी से ही उसको मैसेज कर रहा था। ये सब तो उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था और अब थोड़ी देर बाद क्विजैन की नजर भी उस पर पड़ जाती है। वो उसको सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन रुआनजी ने तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसको कहती है कि तुम तो इतने दिनों से मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, अब तो तुम क्या ही सच बोलोगे। मैं हर बार तुम पे विश्वास करती हूँ लेकिन तुम हर बार ही मेरा दिल तोड़ देते हो। और इस तरह की सारी बातें सुनाते हुए रुआनजी वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। क्विजैन उसके पीछे पीछे आया और दरवाजा नॉक करते हुए उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बेचारा तो यहाँ पर रोने ही लग गया, लेकिन रुआनजी तो उसकी बातों को समझती ही नहीं थी और ना ही वो अपने रूम का डोर ओपन करती है और वहीं डोर के पास नीचे बैठे बैठे ही रोने लग गई। वहीं दूसरी तरफ क्विजैन भी वहीं पर नीचे बैठ गया और पूरी रात इसी तरह बैठे बैठे गुजार दी। अब नेक्स्ट डे क्विजैन उसके पास काफी सारे मैसेजेस करता है, लेकिन उसने तो अपना फोन स्विच ऑफ ही कर दिया था।
अब क्विजान की जगह पर लिन रुआनजी के पास आती है और उसे कहती है कि वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो तुम्हें अपनी इस आईडी और इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला था, लेकिन रुआनजी तो उसकी भी नहीं सुन रही थी। और साथ ही वो रुआनजी को ये भी बताती है कि बायलू वाले मामले को क्विजान ने हैंडल कर लिया है और इस चीज को वो फोन पर यहाँ दिखाने भी लगती है। और फोन पर सारी न्यूज देख कर रुआनजी को भी एहसास हो जाता है कि क्विजान मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इन सारी सिचुएशन की वजह से उसने पहले से ही अपने कॉन्सर्ट को पेंडिंग में रखा हुआ था और अब फाइनली उसने अपने कॉन्सर्ट को अरेंज करने का डिसाइड कर लिया था। अब रात के टाइम क्विजान रुआनजी से मिलने के लिए आता है, वो उससे बात करता है, लेकिन रुआनजी ने तो उससे इतना ही कहा कि अब तुम मुझे कॉन्सर्ट के बाद ही मिलना, तब तक के लिए मेरा वेट करो, और ये कहती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट शुरू हो गया और यहाँ पर फैंस भी इकट्ठा हो गए, जहाँ पर पहली बार बारी आती है रोयो की, जो कि वहाँ पर एक सॉन्ग गाता है और सॉन्ग गाते टाइम वो तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और सारे फैंस उसको बहुत ज्यादा चीयर करते हैं। फिर इसके बाद रुआनजी की बारी आती है, जो कि वहाँ पर एक इमोशनल सा सॉन्ग सिंग करती है और सबसे अपोलोजाइज भी करने लगी थी और कहती है कि वो बायलू का सॉन्ग मैंने ही सिंग किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से आप लोग मुझसे इतने ज्यादा नफरत करने लग जाओगे। वहीं दूसरी तरफ बायलू भी ये कॉन्सर्ट देख रही थी और ये देखकर उसको भी एहसास हो गया था कि मैंने रुआनजी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। फिर हमें फैंस के बीच खड़े हुए एक मास्कमैन को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि क्विजान ही था। फिर वो रुआनजी के पास आता है और उसके साथ सॉन्ग सिंग करने लग गया और ये वही वाला सॉन्ग होता है जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी टाइम में मिलकर गाया था। अब ये उसके कहने पे क्विजान का मास्क उतार देती है। फिर सभी फैंस को पता लग जाता है कि मास्टर लेनिन कोई और नहीं बल्कि क्विजान ही है और यहाँ पर अब क्विजान तो अपनी ही स्टोरी सुनाने लग गया और कहता है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना मुझे तो आता ही नहीं था। मैं बहुत जिद्दी भी था और काफी ज्यादा रूड भी था और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफलाइन को खुद से ही नाराज कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे सारी बातें समझ में आई, जिसके बाद मैं डबिंग में आया और आपके सामने ही है, मैं मास्टर लेनिन बन गया। और वो यहाँ पर अपोलोजाइज भी कर लेता है कि मुझे मास्टर लेनिन वाली आईडी को रुआनजी से नहीं छुपाना चाहिए था और साथ ही उसने ये भी वादा किया कि इसके बाद मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। वैसे भी अब तो वो रुआनजी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था और वो तो यही चाहता था कि अब के बाद वो दोनों साथ में ही रहें। अब जितनी इमोशनली और सिंसियरिटी के साथ क्विजान अपोलोजाइज कर रहा था, उसके बाद रुआनजी कैसे ना मानती। और अब तो इन दोनों के बीच की जो भी नाराजगी होती है वो एकदम से खत्म हो गई और इन दोनों ने वहीं कॉन्सर्ट में सबके सामने एक दूसरे को किस कर लिया और इसके बाद तो सभी फैंस खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायलू भी पब्लिकली आकर अपोलोजाइज करती है और अपने सारे फैंस को बताती है कि मैंने ही रुआनजी को ये सॉन्ग डब करने के लिए कहा था, ये सारी मेरी ही गलती थी, इसलिए आप सारे फैंस मुझे माफ कर दीजिए, इसमें रुआनजी की कोई भी गलती नहीं है। वहीं रुआनजी के फॉलोअर्स भी 1 मिलियन तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वो तो आज काफी ज्यादा खुश थी। तभी क्विजान उसको मैसेज कर देता है कि अब से तुम आजाद हो, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अब वो फौरन से उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसी ब्यूटीफुल से सीन के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।